है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो 8th पे कमीशन से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। 8th पे कमीशन न्यूज़। 8th पे कमीशन से कितना वेतन बढ़ेगा, क्या सभी पे बैंड के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर होगा? तो देखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कि सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई सिफारिशों से वेतन संरचना अधिक समान और न्यायसंगत होगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है कि बेसिक सैलरी में जो है इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस समय सबसे अहम सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। इस विषय पर विशेषज्ञ अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति आयोग की सिफारिश आने के बाद ही स्पष्ट होगी। इसी बीच नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि सभी वेतन बैंड के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाना चाहिए। NCJCM की भूमिका। NCJCM एक आधिकारिक निकाय है जिसमें कर्मचारी संघों के नेता शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और कर्मचारियों के बीच वेतन और अन्य मुद्दों पर संवाद स्थापित कर समाधान निकालना है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बिजनेस मीडिया संस्थान से बातचीत में बताया है कि चाहे वेतन बैंड 1 हो या 4 हो, सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर समान होना चाहिए और यही मांग वे 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखेंगे। फिटमेंट फैक्टर का क्या महत्व है, तो देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर वेतन संशोधन के लिए उपयोगी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुपात है जिसमें वेतन में वृद्धि तय होती है। 7वें वेतन आयोग में अलग अलग वेतन बैंड के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था। उदाहरण के लिए पे बैंड 1, तो इसमें जो फिटमेंट फैक्टर 2.57, पे बैंड 2 तो 2.67 और पे बैंड 3 तो 2.67, पे बैंड 4 2.72, उच्च स्तर वेतन के लिए 2.81। NCJCM का मानना है कि सभी कर्मचारियों को समान लाभ देने के लिए यह अंतर समाप्त किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि IOR इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन लागू नहीं किया गया तो निचले वेतन बैंड के कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकता था। तो यहाँ पर यह कहने का अर्थ यह है कि यदि IOR लागू नहीं किया गया होता तो निचले वेतन बैंड के कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकता था। न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अंतर बढ़ता है। तो देखते हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह बताया है कि जो फोर्थ वेतन आयोग में न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच अंतर को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन इसके बाद यह अंतर लगातार बढ़ता गया। उनका मानना है कि 8वें वेतन आयोग को इस असमानता को दूर करने के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करनी चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है, गौरतलब है कि सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई सिफारिशों से वेतन संरचना अधिक समान और न्यायसंगत होगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। तो 8th पे कमीशन से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आएंगे हम आप तक लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।